10 रुपए देकर हाथ पकड़ लेते हैं लोग, कमर पकड़ लेते हैं, मतलब कोरा में उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ। हाँ, मेरे लिए तो मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। तो बहुत ही तकलीफें झेली हूँ, लेकिन मैं तो तकलीफों को झेलकर भी मुस्कुरा लेती हूँ। मतलब रोना तो आता है, फिर भी उसको हंसी में डाल देती हूँ। दिल में माँ और बहन को संभालने वाली यही एक बड़ी बेटी है जो अपने पैरों पर खड़ी है। उस समय दुनिया के बारे में मालूम नहीं था, ऑर्केस्ट्रा के लाइन में कोई नौकरी के झांसा देकर बाहर ले जाकर ढकेल दिया। 10 रुपए देते हैं या फिर बोलते हैं नाचो, नाचना पड़ेगा, नाचने के लिए आई हो, पैसे मिले नाचने के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब देते हैं। आप क्या मानती है ऑर्केस्ट्रा लाइन आपका प्रोफेशनल है या कोई गंदगी है? नहीं, गंदगी नहीं है इसमें। अगर लड़कियां अच्छी हो तो सब कुछ सही होता है। मालिक बहन हूँ, ऐसा आपकी बहन माँ जानती है आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं? किसी को भी पता नहीं है जैसे मैं डांस करती हूँ, मैं घर पे नहीं बताएंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस समय हम लोग ऑर्केस्ट्रा गर्ल के पास पहुंचे हुए हैं। हमारे सामने बैठी हुई है। अक्सर ऑर्केस्ट्रा गर्ल की कहानियां लेकर आप लोग के सामने आते रहते हैं। इसी लाइन में एक और ऑर्केस्ट्रा गर्ल हमारे सामने बैठी हुई है जो काफी अच्छा डांस करती है। स्टेज पर मैं भी डांस देखा हूं और सिवान जिले के काफी नवयुवा इनका डांस देख चुके होंगे। आज इनके जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ऑर्केस्ट्रा वाले बाहर से तो कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और ही होते हैं। बाहर से ऑर्केस्ट्रा का नाम जो ठप्पा लग जाता है, बाहर से लोग कुछ और इन लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंदर की जो जिंदगियां होती है उसके बारे में कोई जानने की प्रयास नहीं करता है। यही जो अंदर की जिंदगियों की कहानी है वो आप लोग के सामने हम लोग लाते रहते हैं। क्या आपका नाम क्या होगा? मधु सिंह। मधु सिंह। कब आई थी ऑर्केस्ट्रा में? कितना साल हो गया? 5 साल हो गए मुझे। 5 साल हो गया। उस समय कैसा आपका हालात था? मतलब क्यों ऑर्केस्ट्रा में आप आ गई इसमें डांस करने के लिए? वैसे ऑर्केस्ट्रा का नाम आप बाहर से देखते हैं तो ऑर्केस्ट्रा का नाम लेते ही लगता है कि इसमें सब गलत लड़कियां होगी, इसके अंदर जो रहते होंगे सब अपने में मतलब गलत तरीके से रहते होंगे, गलत काम करते होंगे, लेकिन अंदर की जिंदगियां जो होती है वो कुछ और ही होती है। क्योंकि हम भी कई ऑर्केस्ट्रा गर्ल की कहानी लेकर आप लोग के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं इनके जवानी ही। क्या बोल रही थी पहले, आपकी स्थिति क्या थी ऑर्केस्ट्रा में आ गई? मैं मतलब मेरी फैमिली बहुत गरीब है, मेरे पापा नहीं है और मम्मी है, छोटी बहन है। तो मैं वहाँ पे मतलब अपने वहाँ गांव में मैं ऐसे जॉब करती थी, तो उससे मतलब मेरा घर नहीं चल पाता था। तब मुझे स्टडी भी करनी होती थी, तो मैं ज्यादा स्टडी कर नहीं पाई हूँ, 10 तक की हूँ। उसके बाद घर भी चलाना था। पढ़ाई आप मजबूरी के चलते छोड़ी या इस लाइन में आने के लिए? नहीं, मुझे मतलब मुझे इस लाइन में आना ही नहीं था। वो क्या है कि मतलब मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपनी। और फिर मैं मजबूरी आ गई? घर की प्रॉब्लम। अगर मैं घर चलाऊं, मैं पढ़ाई करूं, मैं जॉब करूं, मैं क्या क्या करूं, और इतने से मतलब पैसे में हो नहीं पाता था, घर भी नहीं चल पाता था, स्टडी भी नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए मुझे स्टडी छोड़नी। पिताजी हैं? नहीं, पापा नहीं है। वो मम्मी पापा मतलब अलग हो गए हैं। पापा इस समय कहाँ है? वो बाहर रहते, मतलब उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपकी मम्मी का कोई रिश्ता नहीं। दूसरी शादी कर ली है? नहीं, पता नहीं, मतलब पता ही नहीं है पापा के बारे में, कोई कांटेक्ट नहीं है। पापा कहाँ चले गए मालूम ही नहीं। अक्सर ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़कियों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, पिता नहीं होते हैं, भाई नहीं होते हैं, तो ऐसों की मजबूरी जब घर में आती है, खाने पीने की मजबूरी आती है, तब ये लोग रास्ता भटक जाते हैं और ऑर्केस्ट्रा वाला लाइन पकड़ लेते हैं। अब इसमें भी ये आई है तो इनकी भी कहानी अलग ही होगी कुछ। उसके बाद इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में आने के बाद अपने घर के लिए, माँ के लिए क्या की है? आपकी भाई बहन भी है? मेरी बहन है। बहन है? छोटी एक बड़ी है? नहीं, जब मैं आई थी, मतलब मैं यहाँ आई नहीं थी, मैं किसी मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोली चलो तुम्हारे यहाँ जॉब में हो नहीं पा रहा है तो मैं तुम्हें मॉल में जॉब दिलवा दूंगी। तो मैं बोली ठीक है। मुझे नहीं पता था मतलब यहाँ आकर मुझे ये मतलब ऑर्केस्ट्रा में डांस वांस ये सब करना पड़ेगा। तो फिर मैं जब आई तो फिर वो बोली कि सभी लोग चले गए, शाम का टाइम था, तो 2 लोग आए, बोले चलो रेडी हो जाओ, जल्दी से जाना है। तो मैं पूछी फिर कि कहाँ जाना है? तो बोले डांस के लिए। मैं बोली इसके लिए तो मैं यहाँ आई नहीं थी। तो मैं थोड़ा मतलब डर गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि नए लोग, नई जगह, तो यूपी में ही। तो मैं बोली कि फिर मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी मैं डांस, मतलब इस स्टेज वगैरह ये सब मुझे नहीं पता था। तो मैं सोची मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब मुझे लाकर यहाँ फंसा दिए मुझे। तो फिर वो लोग बोले करना तो पड़ेगा ही, आ गई हो तुम तो वैसे। तो फिर मैं बोली ठीक है। फिर मैं कुछ दिन वहाँ काम की, फिर उसके बाद वो लोग मतलब अच्छे नहीं थे,
मतलब ऐसे जब कहीं बाहर जाते थे तो वो रूम का जो गेट होता है वो बाहर से लॉक करके जाते थे, बाहर निकलने ही नहीं देते थे। मतलब किसी से बात नहीं करो, कुछ नहीं करो, और जब जाना होता था मतलब प्रोग्राम में तो साथ में लेकर जाते थे और लेकर ही आते अच्छा थे। 1 मिनट, आपको ले जाने वाला कौन था काम का झांसा देकर? वो मतलब आसपास का ही था। हाँ आसपास का ही था। उसका नाम आप नहीं बताना चाहते? मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि अगर हाँ मैं मतलब उन सब चीजों को मैं मतलब बता नहीं, मतलब उतना मैं उनको मतलब सामने नहीं लाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं लड़कियां जो मजबूर होती है, घर में माँ बाप नहीं रहते हैं, इनका तो पिताजी नहीं है, माँ है। अगर माँ भी अकेले है, पिता नहीं है, तो लड़कियां अक्सर भाग जाती है अगर भाई ना हो तो। और यहाँ पर कोई आया, इनको बहला फुसला कर नौकरी के नाम पर बाहर ले गया और वहां पर ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाने के लिए भिजवाने लगा, पैसा बनाने लगा। ऐसा होता था, ऐसा पहले वो आपके साथ करना शुरू कर दिया। हाँ। तो धीरे धीरे उसमें आप घुल गए, हाँ मुझे फिर मतलब कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दिया? नहीं, मुझे रास्ता नहीं दिखा। मुझे मतलब मैं क्या करती फिर, मैं तो अकेली थी, मेरा कोई सपोर्ट भी नहीं था यहाँ पे। कोई रास्ता नहीं दिखा, घर पे पैसे की तंगी, हाँ। पैसे की मांग बढ़ने लगी। अब आप जाएं तो कहाँ जाए? वहां पर जो ले गया था नौकरी नहीं दिला सका, ऑर्केस्ट्रा में डांस करा, अब उसी से आपका पैसा आने लगा तो लाइन है आपको सही लगने लगा, चलिए इसी से तो पैसा आ रहा है, घर भेजने लगी खर्चे के लिए मम्मी। हाँ मुझे करना पड़ा, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, यहाँ पे कोई था भी नहीं मेरे सपोर्ट के लिए। तो मुझे लगा कि अब जो है सही है, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। आपको दर्द होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत। जब मैं जाती हूँ स्टेज पे, जब कोई मुझे 10 रुपए देते हैं या फिर बोलते हैं नाचो, नाचना पड़ेगा, नाचने के लिए आई हो, पैसे मिले नाचने के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब देते हैं 10 रुपए देकर हाथ पकड़ लेते हैं लोग, कमर पकड़ लेते हैं, मतलब कोरा में उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत ज्यादा बहुत तकलीफ होती है। खुद के ऊपर बहुत एक अजीब सा मतलब फील होता है कि मुझे मर जाना ही सही रहेगा, मतलब इस लाइन से अच्छा है वो। फिर एक बार फैमिली की फिर जब याद आती है, फिर सोचती हूँ कि जो चल रहा है सही है, क्या क्या कर सकती हूँ मैं। वो जो जिंदगी आप पहले जी थी, ये क्या उम्र होगा आपका? 22। 22, वो मतलब 17 साल की उम्र में आप आई इसमें। हाँ जी। 17 साल की उम्र में जब आप घर में पेरेंट्स गार्जियन के बीच में रहती थी, उस समय कैसा लगता था? उस टाइम जो उस भी समय आप ऑर्केस्ट्रा शो देखती थी? जी नहीं, मैं कभी नहीं देखी हूँ ऑर्केस्ट्रा। मैं बताई ना, मैं नहीं जानती थी कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। सुनी थी नाम ऑर्केस्ट्रा है? मैं सुनी भी नहीं थी कि ऑर्केस्ट्रा होता क्या है, मैं सुनी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी कभी नहीं। हमारे वहाँ ये सब नहीं चलता है ना, ऑर्केस्ट्रा ये सब नहीं चलता है। जो नहीं जानती थी उसी में लाकर नौकरी का झांसा देकर बाहर लेकर गए और इसी में ढकल दिए। हाँ इसको आप क्या मानती है ऑर्केस्ट्रा लाइन में? आपका प्रोफेशनल है या कोई गंदगी है? नहीं, गंदगी नहीं है इसमें। अगर लड़कियां अच्छी हो तो सब कुछ सही होता है। मालिक भी मतलब जो लेकर आते हैं हम लोग के, जो मतलब ये रहते हैं, अगर वो भी सही हो तो सब कुछ सही है। सब अपने ऊपर, अगर मैं गलत हूँ तो सब गलत है, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो सब कुछ सही है। ऑर्केस्ट्रा लाइन में मालिक जो होता है, गलत मालिक कैसा होता है, क्या करता है? वो वही जो मैं बताई, जो मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ हो। यही कि घर मतलब रूम पे लॉक कर देना, कहीं सही टाइम पे खाना नहीं देना, जबरदस्ती प्रोग्राम में भेजना, मतलब कुछ भी पब्लिक के साथ कुछ भी हो जाए तो मालिक वो उस पर कुछ सपोर्ट नहीं करता है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए पुलिस प्रशासन बनाई गई है। जब आपके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा था, पुलिस का सपोर्ट क्यों नहीं? तब मेरे पीछे भी सपोर्ट होने चाहिए, मुझे कोई बताने वाला होने मतलब चाहिए। वैसा कुछ नॉलेज नहीं था, जाए तो कहाँ जाए, पुलिस के पास जाए तो कहीं पुलिस गलत ना समझ ले, इग्नोर करने लगे, ऐसा मन में बैठा था। क्योंकि गरीब थी ये, वैसा परिवार से आई थी। जो पिता रहता है तो कुछ सिखाता है समाज में रहने के लिए, चलने के लिए बेटियों को, लेकिन यहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं था। एक मजबूर माँ थी जो इन लोगों को पाल पोस कर बड़ा तो की, लेकिन बड़ा होने पर कोई भटकाने वाला रास्ता आया, भटका कर लेकर चला गया, लेकिन रास्ता ये भटकते हुए भी अपने परिवार का देख रेख करती रही। ऑर्केस्ट्रा से पैसा, कहीं से भी पैसा क्यों ना आए, लेकिन घर बेचती रही। आपकी बहन की, छोटी बहन की शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं, उसकी शादी मुझे करवानी है अभी। तो आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं तो उसकी शादी कैसे होगी? मतलब समाज के लोग कैसे रखेंगे आपकी बहन? जैसे कि मैं तो इधर ही रहती हूँ ना, वो तो उधर रहती है, तो इसीलिए मतलब मैं नहीं इतना बताऊंगी कि मैं उसकी बहन हूँ या कुछ। मतलब मैं उसकी शादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं उसको बता दूं कि हाँ मैं उसकी बहन हूँ, ऐसा आपकी कुछ। बहन, माँ जानती है आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? किसी को ही पता नहीं है जैसे मैं डांस करती हूँ, मैं घर पे नहीं बताई हूँ। आप घर से क्या बता कर आई है? बाहर नौकरी करते हैं? हाँ, मैं मॉल में जैसे बताकर जिस तरह से मुझे हाँ लेकर आती हूँ। सोशल मीडिया पर आ गई कहीं
देख ले तब सब लोग। वो तो देखिए, अब जब आ ही गए हैं तो फिर बाद में अगर कोई बात की बात है, वो बाद में। मतलब अपने कमाई से आप अपनी छोटी बहन की शादी कर रहे हैं। हाँ जी। अपने शादी के बारे में सोचिए। अभी तो नहीं, करना है। मतलब फिलहाल अभी अपनी लाइफ को थोड़ा सेट करना है, उसके बाद ही। इस समय जिस ऑर्केस्ट्रा मालिक के साथ रहती है, ऑर्केस्ट्रा का नाम क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा राधे म्यूजिकल इवेंट्स है। वहां पर नाम देख सकते हैं, सामने है, ये पीछे देख सकते हैं, राधे म्यूजिकल इवेंट्स है। यहाँ पर शो लिखा हुआ है। और इस ऑर्केस्ट्रा से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8840942333। और ऑर्गेनाइजर इनका राहुल सिंह है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बीच में इसमें मुरली सिंह अकेला भी काफी ज्यादा वायरल हुए थे। गायक गौरव मिश्रा भी ऑर्केस्ट्रा में है। एक मुरली सिंह जो है, नाटे से पैर यहाँ से नहीं है, हाथ भी नहीं है, फिर भी तजुर्बा बहुत ज्यादा है डांस करने की, कमेंट्री करने की, बोलने की, गाना गाने की। सबसे ज्यादा एक बीच मुरली सिंह वायरल भी काफी ज्यादा हुआ था। तो इस ऑर्केस्ट्रा को अगर अपने घर, शादी, ब्याह में बुलाना चाहते हैं तो इस जो नंबर बताया 8840942333 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्केस्ट्रा के शादी समारोह में बुलाकर और शानदार शादी को बना सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है अक्सर वो लड़कियां गलत नहीं होती है। और इनके अंदर जाने के बाद पता चलता है कि इनकी भी जिंदगी में पहले कुछ था, मजबूरी था, तभी ये लोग ये लाइन चुने हैं। इस भी लाइन में आने के बाद ये लोग ना रास्ता नहीं बदले। अब ऑर्केस्ट्रा का थप्पा लग जाने के बाद लोग समझते हैं कि इसके अंदर जो रहते हैं गलत ही तरीके से रहते होंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर भी रहने के लिए यहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा के इसमें मालिक है, अंदर जितने ऑर्केस्ट्रा नर्तकियां है, डांस करने वाली है, सबको एक एक रूम फैसिलिटी के तहत दिया गया है। अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, अंदर शराब का एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर मीट मछली खाना है तो मंगल बृहस्पति छोड़कर किसी भी दिन इसमें बन सकता है। यहाँ भी ऑर्केस्ट्रा में जो डांस करती है सब रूल नियम से इसमें रहती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग राक्षस है, जब मर्जी तब भोजन कर ले, जब मर्जी तब शराब पी ले, जब मर्जी तब किसी के पास सो ले। ऐसा ऑर्केस्ट्रा में कतई नहीं होता है। इनकी कहानियां कुछ और ही होती है, दर्दनाक होती है, दर्द भरी होती है, रुला देने वाली होती है। जैसे आप लोग को कई ऐसे दिशा का भी दिखा चुका हूं और प्रिया का भी दिखा चुका हूं। ऐसा कई नर्तकियां सामने आई ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली, जिसकी कहानियां रुला देती है अक्सर। अब यहाँ पर जो मधु है, इनकी भी कहानियां आप देख सकते हैं। बाप तो मर गया, बाप तो छोड़कर चला गया कहीं, और उसके बाद ये अपने माँ और बहन को संभालने वाली यही एक बड़ी बेटी है जो अपने पैरों पर खड़ी है। उस समय दुनिया के बारे में मालूम नहीं था। ऑर्केस्ट्रा के लाइन में कोई नौकरी के झांसा देकर बाहर ले जाकर ढकेल दिया, और उसके बाद ये लाइन में जब आ गई तो ये लाइन भी छूटा नहीं। इसी से पैसा कमाने का एक साधन बन गया, जरिया बन गया। अब इनके मन में आया कि क्यों ना इसी को चुना जाए। एक गलत लाइन कैसे हो सकता है, मतलब पैसा आ रहा है तो गलत लाइन कैसे हो सकता है, जिस पैसे से जीविका चल रहा है। अब चलिए, और कुछ कहना चाहती हैं? आपके जिंदगी में कोई ऐसा है जो रुला देने वाला बात हो? कभी ऐसा सिचुएशन आया था? वैसे तो बहुत ही तकलीफें झेली हूँ, लेकिन मैं तो तकलीफों को झेलकर भी मुस्कुरा लेती हूँ। मतलब रोना तो आता है, फिर भी उसको हंसी में डाल देती हूँ। दिल में दर्द है, होठों पे हंसी है। दर्द बहुत ज्यादा है। हंसने वाला दिल में दर्द लिए हंसने वाला महान होता है, ऐसा बोला जाता है। दर्द बहुत है। अगर आपके पिता होते तो शायद आप भी पढ़ लिख कर कुछ और बनी होती। हाँ जी, हाँ, क्योंकि मेरे पापा बोले थे मुझे डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर? हाँ। तो लेकिन फिर तो वो पूरा नहीं हो पाया। आपके मन में था डॉक्टर बनने के लिए? जी। 10 में रिजल्ट कैसा था आपका? वो मैं तो मतलब स्टडी सही से नहीं कर पाई थी, तभी मैं सेकंड डिवीजन आई थी। सेकंड डिवीजन? हाँ, स्टडी नहीं कर पाई थी तब। पढ़ने का मन था, लगन था बहुत, लेकिन पढ़ नहीं पाई, मजबूरी सामने आ गई। हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो उस पिता को आप कोसती है कि नहीं जो इस जंगल में ढकल दिया? पैदा तो कर दिया लेकिन बाजार में फेंक दिया। नहीं, उस पिता के बारे में क्या कहना चाहती है जो यहाँ लाकर उसके चलते यहाँ आना पड़ा? अपने पापा के बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन गलती उनकी है। अगर वो हमारे साथ होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बस मैं यही कहना चाहूंगी और कुछ नहीं। माँ आपके लिए बहुत कुछ की? हाँ, मेरी माँ बचपन से ही मेरे लिए बहुत कुछ की है। मेरी माँ मेरे लिए, जो हम दोनों बहनों के लिए, वो भी जॉब करती थी। तो अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है अपनी माँ को देख। माँ के बारे में एक शब्द बोलिए।
माँ। जैसे दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे लिए तो मेरी माँ ही मेरी दुनिया है, सब कुछ। मेरी माँ है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। माँ के लिए आप कुछ भी कर देंगे? जी, मेरी माँ के लिए कुछ भी कर दूंगी।